खगड़िया आईसीडीएस में बड़े पैमाने पर पोशाक घोटाला की बातें सामने आ रही है। 2019 और 2020 में सरकार के जो प्रावधान थे कि जो भी लाभुक हैं, जो भी बच्चे हैं, उन्हें 400 रुपये दिए जाएंगे पोशाक खरीदने को लेकर। लेकिन खगड़िया ज़िले में ऐसा देखने को मिल रहा है कि पैसे ना देकर उन्हें पोशाक दी गई है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, इसमें जो है सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और यह मामला बहुत पुराना मामला है, हमको लगता है कि 19 का ही मामला है और इसमें बहुत बड़े पैमाना पर इसमें घोटाला हुआ है। जब सरकार के तरफ से कोई आदेश नहीं है कि हम कपड़ा खरीद के जिस बच्चे को पोशाक देना है उसको हम पोशाक खरीद के दें, तो पहला नंबर ये अपने मनमर्जी काम किया है। चाहे वह कोई भी पदाधिकारी हो, वह अपने मनमर्जी काम किया है। और सरकार के आदेश को अवहेलना करते हुए इन्होंने जो कपड़ा घटिया तरीके के जो कपड़ा खरीद के दिया, जिसमें हमको लगता है करोड़ों को घोटाला है। और इस घोटाला में कुछ लोग इस पर पर्दा डाल रहे हैं, जिसके चलते जो है से जांच सही से नहीं हो पा रहा है और जांच में विलम्ब हो रहा है। हम आदरणीय जिला पदाधिकारी जी से मांग करेंगे कि इसको अविलंब जांच करते हुए चाहे दोषी कोई भी हो उस पर उचित कार्रवाई करें। क्या इसको लेकर के अगर कार्रवाई नहीं की जाती, क्योंकि 2019 का ही मामला है, 19 में भी मामला उठा, 2020 में कोरोना के काल में भी जो भी चीज़ें हुई, इतने वक्त आखिरकार क्या लगता है कि अब तक में कार्रवाई हो जानी चाहिए थी? और जो पदाधिकारी किसमें जो आ रहे हैं, कई ऐसे भी पदाधिकारी जिनको कि कई प्रखंडों के जो है जिम्मेदारी है, उसी को जिले में भी जो है प्रभार दिया गया है, तो उसको कैसे देखते हैं? जी, आपने देखा होगा कि जो लोग कोई भी घोटाला में फंस गया है या फिर कोई भी उसके ऊपर आरोप लग जाता है तो तत्काल उसको कोई उस ढंग के जगह पदाधिकारी वाला जगह नहीं होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ के चाहे डीपीओ हो या जो भी पदाधिकारी हो इस घोटाला में फंस रहे हैं और उसको सीडीपीओ का भी चार्ज मिला हुआ है और डीपीओ का भी चार्ज मिला हुआ है, तो उसको तो लूट में छूट हो रहा है। और ये स्थिति जब हम लोग देख रहे हैं कि जांच में लेट हो रहा है और जो गरीब बच्चों के लिए जो सरकार के तरफ से 400 रुपया आता था, उस रुपया को चाहे वह कोई पदाधिकारी है खाने का काम किया, हजम करने का काम किया और एक थर्ड क्लास पोशाक खरीद के बच्चा को सेंटर पर वहां पहुंचाने का काम किया। इस पर बहुत पैमाने पर घोटाला है। अगर सरकार को इस बात से हम लोग अवगत कराएंगे और उसी विभाग को माननीय मंत्री जी को भी हम लिखेंगे। अगर उससे नहीं होगा तो जो हमारा ये सत्र आ रहा है, इस सत्र में हम इसके लेकर प्रश्न भी विधानसभा में करेंगे। क्या लगता है कि बड़ा घोटाला है? एकदम बड़ा घोटाला है। जब आंगनबाड़ी जैसे जिसमें सरकार के सबसे ज़्यादा रुचि है और सबसे पहला शिक्षा का या फिर बच्चों का स्वास्थ्य का या बच्चों का देखभाल का केंद्र होता है ज़मीनी स्तर पर, तो वह आंगनबाड़ी केंद्र होता है। और जब आंगनबाड़ी केंद्र में एक जगह एक ज़िला में जब इतने पैमाने पर घोटाला है तो पूरे बिहार में क्या हाल हो सकता है? यह तो खुद सोचने और देखने वाली बात है। इसलिए हम लोग मिल के भी कहेंगे और लिखेंगे भी, आदरणीय डीएम साहब को लिखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखेंगे और माननीय मंत्री जी बाल विकास परियोजना जो है उनको लिखेंगे और निगरानी में भी लिखेंगे। अगर नहीं इसका जांच तब पर भी अगर सही से नहीं हुआ तो इसके लिए हम लोग विधानसभा में क्वेश्चन करेंगे, सरकार को घेरने का काम करेंगे और इस घोटाला को पर्दाफाश करेंगे, चाहे जिस सूरत में।